आज सुबह-सुबह उठकर जो मैंने देखा उस पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब मेरा भाई मंकू जो सुबह-सुबह मेरे से पहले उठकर पढ़ रहा था। मैं उससे बोल रही थी मुझे पिंच करो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि तुम पढ़ रहे हो इतनी सुबह उठकर। वो कह रहा था नहीं, नहीं ये सच है। ये मैं ही गाइस ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने पढ़ते हुए देखा है। 16-18 साल। और देखिए बात ये करके तब जाके पता चला कि उसका कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम है और यूजुअली वो तभी पढ़ता है या बुक उठाता है जब उसका एग्ज़ाम होता है। खैर मैंने उसको इग्नोर करते हुए अपनी वॉक पूरी करने के लिए मैं छत पर चली गई। जब थोड़ा सा उजाला हो गया, मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, चारों तरफ बादल ही थे। ऐसा लग रहा था कि आज तो बारिश पक्का ही होगी, जो 3-4 दिन से हो ही नहीं पा रही है। बादल आके चले जा रहे हैं बट बारिश नहीं हो रही है। तो मैंने अपनी वॉक कंप्लीट की। सुबह का जो एक टारगेट था, मतलब 2 टारगेट, सुबह जल्दी से उठ गई और मैंने वॉक भी कंप्लीट कर ली। आकर देखा तो बहन किचन में मैगी बना रही थी। मैगी देख के लालच तो आया पर लगा थोड़ी सी खा लूँगी, बट मैंने चैलेंज लिया कि मैं हेल्दी फूड खाऊंगी, तो अपने लिए बनाया बेसन का चीला। उसके बाद मैंने ब्रश किया, नहाया और पूजा कंप्लीट की। पूजा कंप्लीट करने के बाद सिस्टर ने बोला सांभर बनाना है तो सब्जी कट कर दो, तो मैंने फटाक से चुटकी बजाती ही सब्जी कट कर दी और सांभर हो गया रेडी। मतलब मैंने नहीं बनाया, मेरी सिस्टर ने ही बनाया था क्योंकि मेरा ऑफिस था। लंच कंप्लीट करके मुझे याद आया आज मेरा डे 7 था। मैंने 7 डे चैलेंज लिया था वो कंप्लीट, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो बस कैमरे का सेटअप रखा और अपनी पहले डायरी मेंटेन की कि मैंने क्या क्या सीखा इन 7 डेज़ में। वैसे 7 डेज़ इनफ नहीं होते इतना कुछ सीखने के लिए, बट हाँ इतना है कि मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने सोचा मैं पर डे आगे भी कंटिन्यू करूँगी इस चीज़ को, बट अभी आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी क्योंकि आप एक ही चीज़ देख देख के बोर हो सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि जितना मेरा अभी का एक्सपीरियंस था मैं वो शेयर कर दूँ। सबसे पहला चैलेंज था जो मैंने खुद से खुद को दिया था ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। मैंने ऊपर कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं जो करके मैंने देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सारे पॉइंट नोट डाउन किए हैं। बहुत ईजिली मैं खुद को उठा पा रही थी और मैं सुबह उठ के बोलना पसंद नहीं करती थी और मैं सीरियसली कभी कभी कैमरा ऑन करके बात करती थी। ये एक क्लिप है सुबह की। अगर आप उठ के कुछ कर रहे हो तो इससे पहले कि आपको उठना है ना, तो आपको खुद से खुद का कुछ गोल बनाना होगा कि मैं सुबह उठ के ये करूँगा। जैसे कि मैं वॉक कर रही हूँ, अभी मैं जाके नीचे ब्रश करने के बाद अपना एक लिस्ट बनाऊँगी कि आज मेरा क्या क्या काम है, कितने इंटरव्यूज़ लेने हैं, क्या क्या ऑफिस का काम करना है, पहले क्या करना है, सारा टाइम वाइज फिक्स करूँगी ताकि मेरा दिन का ना सारा काम टाइम टू टाइम हो जाए और मेरे पास टाइम बच भी जाए। उसमें टाइम भी बच जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि इसके बाद हमें क्या करना है। और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी सी, और ये इतनी फ्रेश क्लिप है जिसमें मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सुबह उठने का आपके पास रीज़न होना चाहिए। अगर आप विदाउट रीज़न उठ रहे हो ना तो उस उठने का कोई मतलब नहीं। अगर आप सुबह अलार्म लगा के उठ भी जा रहे हो और अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, सोशल मीडिया में एक्टिव हो, बट आप कोई अपना पर्सनल काम नहीं कर रहे हो, तो उस उठने का कोई भी मतलब नहीं है। आप डिसाइड कर लो पहले से कि आपको सुबह क्यों उठना है, किस लिए उठना है। आपका एक टू डे लिस्ट होना चाहिए। आप सुबह उठ के अपनी टू डे लिस्ट बनाओ कि आपको पहले ये काम करना है, फिर यहाँ जाना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको क्या क्या करना है। और सुबह उठ के आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक मैं जैसे वॉक करती थी वैसे आप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर जिम जाना है आपको जिम जा सकते हो, या फिर कुछ और। बट अपनी कुछ काम आप डिसाइड करो, उस टाइम को ना यूटिलाइज करो। मतलब इस टाइम को ऐसे ही नहीं जाने दो, तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका काम। अगर आप अपनी टू डे लिस्ट बनाते हो सुबह उठकर तो आपका टाइम टू टाइम काम भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको ना ये सारी चीज़ें एक दिन पहले करना होगा, उसके लिए आपको टाइम से सोना पड़ेगा। अगर आप टाइम से सो नहीं रहे हैं ना, आप टाइम से उठ नहीं पाओगे। और अगर आपने खुद के साथ खुद से ज़बरदस्ती करके खुद को उठा भी लिया तो आप सारा दिन एक्टिव फील नहीं करोगे, लेजीनेस रहेगी, आपको नींद आएगी। क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी नींद चाहिए, जितनी नीड होती है, उतनी नींद लेना ज़रूरी है। अगर हम नहीं लेते हैं तो हम सारा दिन एक्टिव फील नहीं करेंगे और उसके लिए हमें टाइम से सोना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि आप सब ने कहीं ना कहीं वो पोयम पढ़ी या सुनी होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो हमें बचपन से सिखाया गया है। जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगी खुद को उठाने के लिए, जो मेरे लिए काम कर गई, वो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर दी हैं, आप रीड कर सकते हो। और मुझे लगता है कोई भी चीज़ हमें सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता था बहुत ज़्यादा कोई जादू हो जाता है, हम पूरा दिन एक्टिव फील करेंगे अगर हम सुबह उठेंगे, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे थे सुबह उठना कितना इंपॉर्टेंट है, सुबह पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सुबह योगा करना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट तब है, ये वर्क तब करेगा जब आप सुबह का अपना टाइम टेबल बनाते हो, उस यूज़ करते हो उस टाइम को जब आप सुबह उठते हो। अदरवाइज कोई भी यूज़फुल नहीं है अगर आप उस
टाइम को यूज़ नहीं करते हो, उसके लिए आपका टाइम से सोना भी ज़रूरी है। अगर आप टाइम से सो नहीं रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, तो आपकी बॉडी को फुल रेस्ट नहीं मिलेगा। जितना आपको नींद चाहिए होगी वो आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो आपके लिए सोना भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना आप सुबह उठने के लिए करते हो। तो प्लीज़ ट्राई करिए कि जल्दी सोइए, तो आपको ईजी होगा जल्दी उठने में। कैसे, हमारी जब कोई ट्रेन होती है, जब कोई फ्लाइट होती है, हम टाइम से उठ जाते हैं क्योंकि हमारे माइंड में वो होता है। तो अगर हम ये सोच के सोएंगे ना हमें सुबह इसलिए जल्दी उठना है, तो हम उठ जाएंगे। इतने में इतनी ज़ोर की बारिश होने लगती है कि मुझे वहाँ से ना अपना तामझाम सेटअप उठा के भागना पड़ता है। और बारिश को देख के मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने की। तो बस फिर मैं पहुँच जाती हूँ अपनी किचन में और बनाती हूँ रवा यानी सूजी का हलवा। रवा सूजी, कहीं कहीं सूजी बोलते हैं बट हमारे यहाँ रवा बोलते हैं। तो रवे का हलवा बनाती हूँ और मैंने सोचा कि बारिश के मौसम के साथ इस मीठे हलवे को एंजॉय करेंगे और फिर टाइम मिला तो वीडियो एडिट करेंगे। बट स्टिल तब तक बारिश ही हो रही थी, तो मैंने कहा चलो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। और मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे भी मैं अपने चैलेंज को कंटिन्यू करूँगी, तो 30 डेज़ के बाद अगर मेरा पर्सनल हर चैलेंज को लेकर जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं शेयर कर दूँगी। और ये क्या अभी भी देख रहे हो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट भी करो, इतनी इन्फॉर्मेशन दी है वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री शंभू, बाय बाय।